तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ 1 से 50 तक यानी 50 गो VVI क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछता ही है, बार बार पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार ज़रूर देख के जाना है एग्ज़ाम देने। अगर आप सरकारी जॉब का सपना देख रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है रविंद्रनाथ टैगोर, बी में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी में है महादेवी वर्मा और डी में है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है तो आपको क्या बताना है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है तो आपको बताना है राजस्थान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो दोस्तों बहुत सारे लोग दूध पीते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी है लैक्टोज और सी है फ्रूक्टोज और डी है सुक्रोज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज यानी दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो लैक्टोज है। ठीक है, आपको 50 के 50 क्वेश्चन यहीं पर मैं याद करवा दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो इसको याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पृथ्वी, बी में है मंगल, सी में है शुक्र और डी में है बृहस्पति। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह को। ठीक है, आपको आंसर देना, आपको जवाब देना है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए H2O, बी CO2, सी O2 और डी HCl। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है तो हमें लगता है ये सबको पता होगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको सबको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि आपको जो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगवाया? तो ऑप्शन नंबर ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है नेहरू, सी में है आर्मत्य सेन और डी में है महालनोबिस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं महालनोबिस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगवाया तो ये आपको आंसर देना है दादा भाई नौरोजी ने। कौन? जल्दी से कमेंट कीजिए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का शक्ति सदन यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोशिका का शक्ति सदन पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाभिक, बी माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी साइटोप्लाज्मा। तो देखो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया पर लॉक किया जाए, यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया है इसका करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका का शक्ति सदन यानी पावर हाउस किसे कहते हैं तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 8 की तरफ आ गए हैं। तो भारत की
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों ये भी सबको पता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए दे है प्रतिभा पाटिल, बी है सोनिया गांधी, सी है इंदिरा गांधी और डी है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही बताया, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन सत्व सत्व किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन, यानी जीवन सत्व किसे कहते हैं? विटामिन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ये आपको हर एक एग्जाम में पूछ देता है। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में और डी गुजरात में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, यानी अजंता की गुफाएं। अगर आपसे कोई पूछे कि अजंता की गुफाएं कहाँ है तो आपको बताना है महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी को और डी 30 जनवरी 1952 ईस्वी को। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भारत का संविधान, अपना संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ है तो ये आपको हमेशा याद रखना है। कुछ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, रक्त किस कारण लाल होता है? तो दोस्तों ये भी हमको मतलब उम्मीद है कि आपको मतलब सभी को ये पता होगा। ठीक है दोस्तों, रक्त किस कारण से लाल है? मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में जो रक्त किस रंग का लाल होता है, यानी रक्त किस कारण लाल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरोफिल, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है प्लाज्मा और डी में है हार्मोन्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हीमोग्लोबिन। मुझे पता है आपको भी ये पता होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से ली गई थी? तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यानी पंचवर्षीय योजना है जो किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, बी में है रूस, सी में है चीन और डी में है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस, यानी जो पंचवर्षीय योजना है ना वो रूस से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है असम, सी में है तमिलनाडु और डी में है कर्नाटक। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पता होगा। अगर ये आपको पता नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, घबराइए मत, आप बस इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको हर एक चीज़ मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। बस इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको हमेशा शाम के 6 बजे आपको हर एक वीडियो अपलोड होता है। हर दिन वीडियो अपलोड होता है शाम और सुबह में, यानी सुबह शाम 6 बजे वीडियो अपलोड होता है। तो आप आकर यहाँ आपसे अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम, यानी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है असम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, किस धातु को तरल धातु कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम, बी में है पारा, सी में है चांदी और डी में है एल्युमिनियम। तो दोस्तों जो धातु को तरल धातु कहते हैं वो है पारा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जिसको आप मरकरी भी कहते हैं, तो उसको पारा है जो तरल धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है यूरोप, बी में है एशिया और सी में है अफ्रीका और डी में है उत्तरी अमेरिका।
तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यानी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महादेश। ठीक है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महादेश है वो है एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन किस प्रकार का निकाय है? ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक, बी संवैधानिक यानी संवैधानिक और संवैधानिक, सी अर्ध न्यायिक और डी अवैधानिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 के, वो होगा बी यानी संवैधानिक है, संवैधानिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन हर एक को आता ही होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए। तो जल्दी से इसका भी कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है बेरी, बी में है रतौधी, सी में है अस्कर्बी और डी में है पेलंगरा। ठीक है, तो इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शेर, बी बंगाल टाइगर, सी हाथी और डी तेंदुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको हर एक आदमी को पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। बंगाल टाइगर नहीं, सीधे बाघ भी बोल सकते हैं, टाइगर भी बोल सकते हैं। ठीक, आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पे। एशियाई खेल पहली बार कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए बीजिंग, बी टोक्यो, सी नई दिल्ली और डी सियोल। तो दोस्तों क्वेश्चन 20 है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, एशियाई खेल सबसे पहले नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा की अधिकतम सदस्यता की संख्या कितनी है? लोकसभा, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में कितना है? 545 या 530। ऑप्शन नंबर ए में है 552, बी में है 545, सी में है 530 और डी में है 560। लोकसभा का जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो है आपको 552। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरकारी जॉब के लिए कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए O2, बी O3, सी CO2 और डी N2। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3 से। ओजोन परत O3 से बना होता है, गैस से बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए महावीर, बी बुद्ध, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों बौद्ध धर्म, इसका मतलब बौद्ध, यानी बौद्ध धर्म से बौद्ध रिलेटेड है तो बुद्ध भगवान हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध भगवान है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर राज्य 28 है, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है 20, बी में है 23, सी में है 25 और डी में है 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पर जो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पर 25 उच्च न्यायालय हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में है, पंचतंत्र किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, बी कालिदास, सी बाणभट्ट और डी है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, यानी पंचतंत्र
पंचतंत्र की विशेषता कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, कि पंचतंत्र किसने रचा? तो विष्णु शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? यानी परमाणु क्रमांक 1 किसका है? एक में क्या है? हाइड्रोजन है या हीलियम है या लिथियम या ऑक्सीजन है? ऑप्शन नंबर ए में है हीलियम, बी में है हाइड्रोजन, सी में है लिथियम और डी में है ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, क्योंकि परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक 1 पर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 27, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कावेरी और डी में है कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी, जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? ऑप्शन नंबर ए 1924 में, ऑप्शन नंबर बी 1928 में, ऑप्शन नंबर सी 1932 में, ऑप्शन नंबर डी 1936 में। तो जल्दी से इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 यानी भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक कब जीता था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बचपन से पढ़ते आ चुके हैं, तो इसको भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जिसको जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा और जिसको जिसको नहीं पता है वो कमेंट में ही पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसको मैं भी स्किप करता हूँ क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए CO2, बी में है हीलियम, सी में है ऑक्सीजन और डी में है हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ग्रीन हाउस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं यानी CO2। क्वेश्चन नंबर 31, UNO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 23 जून, बी 23 दिसंबर, सी 14 अप्रैल और डी 5 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 33, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नील, बी में है अमेजन, सी में है यगत्से और डी में है मिसिसिपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है अमेजन। क्वेश्चन नंबर 34, किस धातु से बिजली सबसे अधिक प्रवाहित होती है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है एल्युमिनियम और डी में है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी, यानी कि चांदी में ना जो विद्युत धारा काफ़ी ज़्यादा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, RTI एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2001 में, बी 2005 में, सी 2010 में और डी 1999 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में, यानी RIT एक्ट 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 1853, बी में है 1861, सी में है 1880 और डी में है 1905 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में। भारत में रेल शुरुआत 1853 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है टोडरमल,
टोडरमल, बी में है बीरबल, सी में है मानसी और डी में है अबुल फजल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसी। यानी जो अकबर का प्रधान सेनापति मानसी था, कितना होगा वो बीरबल बोलता है वो नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ऑप्शन नंबर ए में है सीपीयू, बी में है कीबोर्ड और सी में है मॉनिटर और डी में है रैम। तो इसका सबसे मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? जो पृथ्वी है वो कितना समय पर अपनी दूरी पर घूमती है? ऑप्शन नंबर ए में 20 घंटे, बी में 22 घंटे, सी में 24 घंटे और डी में 36 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटा। जी हाँ दोस्तों, दिन रात घूमती है। तो एक अक्ष को पूरा करने यानी एक बार घूर्णन पूरा करने में आपको 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको सबको पता ही होगा। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होना ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 5, बी में है 6 और सी में है 7 और डी में है 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आँख मूंद के ऑप्शन नंबर सी मारिए। यानी इस 7 कलर, यानी इंद्रधनुष 7 कलर का होता है। यानी इंद्रधनुष में 7 कलर होता है। कौन कौन कलर होता है आप कमेंट में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी सत्याग्रह पहली बार कहाँ शुरू किया था? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है इंग्लैंड और डी में है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 के ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। यानी जो ये है सत्याग्रह पहली बार दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, लाल किला किसने बनवाया? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन का आंसर हमें लगता है सभी को पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, बी में है शेरशाह और सी में है शाहजहाँ और डी में है औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप जल्दी से कमेंट में करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ, क्योंकि लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, बी राधा कृष्णन, सी राजेंद्र प्रसाद और डी अब्दुल कलाम। देखिए, राष्ट्रपति तो सबको मालूम है लेकिन उपराष्ट्रपति किसी को नहीं मालूम होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। चलिए बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन है? ऑप्शन नंबर ए साइबेरिया, बी अंटार्कटिका, सी ग्रीनलैंड और डी अलास्का। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 45, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सिस्टम, यूनिवर्सल पावर स्टेशन और अनलिमिटेड पावर सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिटर्पिटल पावर सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कुल कितने राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको हर किसी को देना है। यानी भारत में कुल कितने राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है? नेपाल से मिलती है। भारत में कुल कितने राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है 5। यानी ऑप्शन नंबर ए में 3 है, बी में 4 है और सी में 5 है और डी में 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
5 यानी 5 राज्यों से नेपाल से सीमा मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, नोबेल पुरस्कार किसकी समिति में दिया जाता है? किसकी स्मृति में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन के, बी अल्फ्रेड नोबेल का, सी न्यूटन को और डी में रामानुजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल के। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी नीली व्हेल, सी जिराफ और डी दरियाई घोड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीली व्हेल। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जोग फॉल, बी नोहकलिकाई, सी केचनजुंगा और बी डी दूध सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है बी नोहकलिकाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 मतलब लास्ट क्वेश्चन, सूर्य किस गैस का बना है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी दोनों ए और बी और डी नाइट्रोजन। देखिए सूर्य किस गैस से बना है तो वह है हीलियम और हाइड्रोजन दोनों से बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, और आपको सुबह शाम 6 बजे आपको हर दिन एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कौन कौन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये आपका चैनल है, ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आप जो कहिएगा मैं ये यहाँ पर उसी तरह का वीडियो यहाँ पर मैं बनाऊँगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।